क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स। ये क्या है, जैसे अदर यूट्यूब पर पढ़ाते हैं ना अपन को टाइप्स बेस्ड, वैसे ही अपन को करना है, जो अपने ये टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं उस तरह से। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स ये अपन को याद रखना है और इसी चीज़ के अपन को नोट्स बनाने हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अपने पास क्या क्या क्वांटिटी आती है। अपन इस तरह से इस फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि अपन से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। अब मेरे पास क्या होगा, जैसे मेरे को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगी चीज़ें, जैसे ₹1, ₹1, ₹2, ₹5। मेरे को ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि मेरे पास ₹1 का नोट है, ₹2 का नोट है और ₹5 का नोट है। अब क्या है, अब ये जो नोट मेरे पास गिवन है ये किस रेशियो में गिवन है, मतलब इनकी क्या क्या क्वांटिटी है। 2:5:3। मान लो कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी है, ₹1 के नोट की, जो ₹1 का नोट है, ₹1 के मेरे पास 20 नोट है, ₹2 के मेरे पास 50 नोट है, ₹5 के मेरे पास 30 नोट है। तो मेरे पास किस रेशियो में हो गई, 2:5:3 में। तो ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ नोट, कितने नोट है, नंबर ऑफ नोट मान लो। ये क्या है, कितने रुपए के हैं, तो ये मान लो नोट कितने रुपए का है, ये नंबर ऑफ नोट। मेरे को टोटल अमाउंट, मतलब ये क्वेश्चन का फॉर्मेट समझा रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास क्वेश्चन में मिलेगी। टोटल कैसे निकालेंगे अपन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 5 3 15। इसमें कैसे टोटल निकाला, मतलब कि टोटल क्या है, नोट, नंबर ऑफ नोट और कितने रुपए का है। मैंने बोला कि मेरे पास ₹20 है, ₹20 जिसमें 5 के नोट भी हैं और मेरे पास हैं 10 के नोट भी हैं। तो फिर मैंने ऐसे बोला मेरे पास इस तरह से है कि 10 का नोट तो 1 है, 5 के नोट 2 हैं, तो मैंने नोट कितने, 1 और ये कितना है, 2 नोट, और कितने का है उससे मल्टीप्लाई किया, तभी तो मेरे पास टोटल अमाउंट आएगा। सेम इसी तरह से मैं ये कर रही हूँ। इसमें क्या रेशियो दिया हुआ है, ₹1 का नोट है और इस रेशियो में है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, इसी तरह से निकालूंगी, 2 1 2, 2 5 10 और 2 5 3 15। अब ये रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है टोटल आने के लिए। अब टोटल करूंगी इसका, तो 2, 10 और 15, तो कितना हो जाएगा, 27। टोटल मेरे पास दिया हुआ होगा कि मेरे पास कितना अमाउंट है, टोटल कितना अमाउंट है, 54। ये क्वेश्चन है उसको ही मैं कर रही हूँ सॉल्व, पर मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ कि किस फॉर्मेट में होगा। मेरे पास ऐसे बोला होगा कि टोटल अमाउंट कितना होगा, 54 है, और इस तरह से मेरे पास ₹1 का नोट है, ₹2 का नोट है, ₹5 का है, और इस रेशियो में मैं ऐसे करके इसका टोटल निकालूंगी, तो मेरे पास 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितने के इक्वल आ जाएगी, 2 के। अब मेरे पास 1 यूनिट ₹2 के बराबर है, मतलब 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो मैं क्या करूंगी, ये दो रेशियो है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा इसका 4, इसका कितना हो जाएगा 10, इसका कितना हो जाएगा 6। मतलब अगर मेरे से ये पूछा है कि ABC है तो C के पास कितने नोट हैं, तो मैं बता दूंगी कि 6 नोट हैं। और कितने रुपए हैं टोटल C के पास, तो मैं बता दूंगी भाई ₹30 हैं। मतलब ये ABC में एज ए जनरल बता रही हूँ, क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में तो एक इंसान के पास है ये तीनों नोट, मैं ये तो बोलूंगी मेरे पास ₹1 का नोट है, ₹2 का नोट है, ₹5 का नोट है। एक बार क्वेश्चन के लिए ऐसे बोल रही हूँ कि सी के पास, मतलब मेरे पास जो ₹5 के नोट है वो कितने हैं, 6, और टोटल अमाउंट कितना हो गया, 6 पंजे 30। तो ऐसे मैं यूँ क्वेश्चन को तोड़ने के तरीके बता रही हूँ। कभी मेरे पास ऐसे दिया हो, मान लो कि मेरे को ये दिया हुआ हो सारी चीज़ें, और ये पूछे कि मेरे पास जो ₹2 के नोट हैं वो कितने हैं, तो मैं ये निकाल लूँगी किस रेशियो में, तो मुझे ये वाली मिसिंग होगी, कभी मेरे पास ये वाली क्वांटिटी मिसिंग होगी, कभी मेरे पास कोई भी क्वांटिटी मिसिंग होगी, कितने रुपए का नोट है, कभी मेरे को यूनिट वगैरह, ये तो मुझे वैसे ही निकालनी है, ये सब चीज़ें तो खुद से ही निकालनी है, अपन को दी हुई तो ऊपर वाली होगी। तो इन सब चीज़ों को रिलेट कर करके, जैसे हमने रेशियो का बेसिक पढ़ा है वैसे करके हमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स निकालने। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस वही है जो बेसिक होता है, वही प्रोसेस होता है, लेकिन हमें करना क्या है, ये हमें
एक क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, एक टफ सा क्वेश्चन लेती हूँ जो मुझे ऐसा लगे कि उसमें सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाए। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक बैग है, बैग के अंदर क्या है, 5 रुपए का 5 रुपए का कॉइन है, मतलब सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का है और 20 रुपए का सिक्का है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं बैग के अंदर? टोटल नंबर ऑफ कॉइन, ध्यान रखना चीज क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन बोला है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? 240। गिवन तो हमें हमेशा सही से पता करना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी पता कर लिया। अब टोटल नंबर ऑफ, वो जो 54 था वो क्या था, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो और बता दूंगी। 54 टोटल अमाउंट था, इसलिए हमने क्या किया, कॉइन और नोट दोनों को सबको प्लस करके फिर वो अमाउंट का रेशियो पता किया, ना कि अपन को टोटल नंबर ऑफ कॉइन तो इधर से पता चल जाता है, ये नंबर ऑफ कॉइन का है, ये टोटल का है, और ये क्या है, नंबर ऑफ नोट के डिनोमिनेशन, मतलब क्या कौन से कैसा नोट है, 5 रुपए का है, 2 रुपए का है, कैसे। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन 240 है, चीज जो दी हुई है वही लिखनी है। इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में कभी कभी अपन गलती कर देते हैं ऐसे, इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 5, 10 एंड 20, ये किस रेशियो में है, 5, 10 और 20 का जो नोट है वो किस रेशियो में है, 2:3:5 में है। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी होगी बैग के अंदर, ये चीज मैंने क्वेश्चन से उतारी है। और इस तरह से एग्जाम में भी अपन ऐसे सब कुछ उतारना नहीं है, लेकिन समझने के हिसाब से बता रही हूँ कि इस तरह से अपन कर लेंगे कि अपने पास गिवन क्या क्या है। मैं शुरू से लिखती हूँ, मेरे पास 5 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, यहाँ पे मैंने डेनोमिनेशन कर दिया। अब क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 240, मुझे पता था, मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ा है कि नंबर ऑफ कॉइन अपन यहाँ लिखते हैं, कितने रुपए का नोट है वो अपन यहाँ लिखते हैं। टोटल निकालना है तो मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, हम इस तरह से निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे पास 240 है, और जो ये वो है 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट, वो किस रेशियो में है, 2:3:5 के रेशियो में है। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ मनी निकालनी है। टोटल नंबर ऑफ मनी कैसे निकालूंगी मैं, कि 5 के नोट मेरे पास 2 हैं तो मेरे पास 10 रुपए हो गए, 10 के नोट 3 है, 30 रुपए हो गए। तो ऐसे करके क्या करूंगी मैं, नंबर ऑफ कॉइन मल्टीप्लाई बाय जो डेनोमिनेशन है, मतलब जितने रुपए का नोट है वो करूंगी इक्वल, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, टोटल मनी आ जाएगी। ये अपना फॉर्मेट है, ये चीजें अपन को पता करनी है, ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए। कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार वापस कि क्या चीज हमने पढ़ी, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू डिनोमिनेशन इज इक्वल्स टू टोटल मनी। ये जनरल चीज है, लेकिन फिर भी अपन ने यहाँ लिख दी। अब क्या हो गया, मेरे को ये क्वेश्चन, अब मुझे टोटल नंबर ऑफ मनी निकालनी है, तो 2:3:5, ये तो रेशियो गिवन है, नंबर ऑफ कॉइन थोड़ी गिवन है। तो ये टोटल कितना है, 3 2 5 और 5 10, 10 इज इक्वल्स टू 240। रेशियो क्वांटिटी का रिलेशन है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 24। अब ये 24 है 1 यूनिट, तो 2 यूनिट कितनी हो जाएगी, 48। अब क्या हो गया, ये 48 है, ये 3 है, तो 24 इंटू 3 और 5 इंटू 24, मतलब ये ऐसे जिसको 48 निकाला वैसे 3 के लिए 5 के लिए निकालेंगे। लेकिन अगर ये 240 इज इक्वल्स टू 24, अब मैं सॉरी ये 24 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो हम क्या टोटल में भी 24 कर देंगे। अब ये जो चीज़ है वो अभी समझ में आएगी, मैंने थोड़ा एडवांस बोल दिया, पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। मेरे को टोटल निकालना था, मैं कैसे करूँगी, 5 2 10, 10 3 30 और 25 100। नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो डिनोमिनेशन कर दिया, टोटल के लिए आ गया, जैसे अपन ने यहाँ पे किया। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये चीज़ है ना, रेशियो है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं है। नंबर ऑफ कॉइन्स अपने पास 240 है, उससे अपन को
नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं। अब ये क्या, ये रेशियो नहीं है, 10, 30 और 100 आ गया। इनको मैं प्लस कर दूंगी, कितना आ जाएगा 140। अब मेरे पास क्या है, सब कुछ मैंने कर लिया, पर ये जो रेशियो था मेरे पास, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 24। तो 140 यूनिट इंटू 24 कितना हो जाएगा, 3360। समझ में आ गया इस चीज को कि टोटल मनी कितनी होगी, 3360। क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो था वो 24 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो मेरे पास टोटल आया है ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू डिनोमिनेशन, ये क्या है टोटल मनी। तो टोटल मनी भी क्या होगी, 24 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3360 रुपए। ये हो जाएगा 3360 रुपए। इतनी सी चीज समझ में आ गई। अगर हम इसको ऐसे करते कि भाई ये 48, मतलब जो सही सही चीज है उसकी तरह से करते हैं, ज्यादा ट्रिक नहीं लगाते, तो कैसे होता है ये हो जाता अपना, ये ऐसे होता कि 48, भाई इसका हमने 24 निकाला था, एक यूनिट 24 के इक्वल, तो ये निकालते 2 इज इक्वल 2 इंटू 24 48, 24 इंटू 3 कितना हो जा 72, और इंटू 24 120 आता है शायद, 120, तो ये कितना होता 48 इंटू 5, मतलब 5 का नोट है ना, 48 इंटू 5 और प्लस ये 72 इंटू 10 का नोट प्लस 120 इंटू 20 का नोट, इन सबको प्लस करोगे 3360 आएगा। तो हमने क्या दिमाग लगा लिया कि हमने पहले इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो से मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लिया, टोटल मनी का जो होता है अपना, ये रेशियो का टाइप ही हो गया एक तरह से। ये टोटल मनी का इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल मनी 140 हो गई, ये रेशियो से मल्टीप्लाई हुआ है, तो टोटल अपने ये रेशियो टाइप क्वांटिटी आई है। अब ये क्या 24 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपने पास अलग चीज़ क्या है, 24 इंटू 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इधर हमको पता चल गया था एक यूनिट का मतलब कितना है 200, सॉरी एक यूनिट का मतलब है 24 रुपये, तो अपने पास 140 यूनिट थी इंटू 24 कर दिया। मतलब बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि अपन को बार बार वो समझ में आ जाए, दिमाग के अंदर सेट हो जाए ये चीज़। तो 3360 रुपये हो गए, इससे तगड़ा क्वेश्चन नहीं आता, मतलब ये इससे हो जाता है, लेकिन ये इसी के चीज़ पे बेसिक, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, ये सबसे बेसिक है। अब जो बाकी के क्वेश्चन है 34, 33, इसमें क्या है, एक ये देख लेते हैं, 34th क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे वैसे मैंने ही कर दिए, इसमें एक क्वेश्चन और अलग है, बाद में दूसरा टाइप स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख ही लेते हैं और कंसेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाए। बाकी जो टाइप्स होंगे उनके मैं इतने क्वेश्चन नहीं करूँगी, क्योंकि वो अपन खुद करेंगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अतुल परचेस्ड ब्रेड कोस्टिंग 20 रुपये, गेव 100 रुपीज नोट। अब shopkeeper gave the balance money in coins of denomination rupees 2 ratio 5 ratio, सॉरी रुपए 2 का नोट, रुपए 5 का नोट और रुपए 10 का नोट दे दिया। रुपए 5 का नोट, 2 का नोट और 10 का नोट मैंने उस शॉपकीपर ने दिया। ये किस रेशियो में दिया, 5 रेशियो 4 रेशियो 1 में दिया। 20 रुपए की सामान खरीदा, 100 रुपए का नोट अगले इंसान ने दे दिया शॉपकीपर को। फिर शॉपकीपर ने उसको चेंज दिया वापस। चेंज कैसे दिया, 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए, और इस रेशियो में दिया। तो उसने ऐसे बोला कि जो 5 रुपए का नोट दिया ना, तो उसने कितने 5 रुपए के नोट दिए, 5 रुपए के कितने नोट दिए। मैंने बोला कि 5 रुपए के कितने नोट दिए। तो देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे को टोटल मिलेगा, ये मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये मेरे पास डेनोमिनेशन ऑफ रुपी है, मतलब कितने कितने का नोट है। मैं क्या करूँगी, शॉपकीपर को मैंने 20 रुपए का सामान खरीदा, 100 रुपए दिए, शॉपकीपर ने मुझे वापस इस तरह रुपए दिए,
तो ये कितने हो गए, 80 रुपये देगा। 20 रुपये का सामान खरीदा, 100 रुपये दिए तो 80 रुपये वापस देगा। टोटल मनी मेरे पास कितनी आ गई, 80 रुपये। ये मुझे चीज़ पता चल गई इस चीज़ से। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मेरे पास 2-4 बातें मैंने पूरी सीख रखी है। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन कैसे होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 10 × 1 10। टोटल मेरे पास कितना हो गया, 10। ये रेशियो ऐसे कट नहीं सकता, जैसे ये रेशियो नहीं है, एक्चुअल में ये है रेशियो। ये तो मैं इसको टोटल करके यूँ लगा देती हूँ, बाकी ऐसे कट नहीं सकता। ये हमने मल्टीप्लाई ही किया है, काटना वापस नहीं है इसको। तो ये कैसे हो जाएगा, 10 10 20 और 20 40। 40 यूनिट इज इक्वल्स टू 80, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 20। 1 यूनिट 20 है, तो हमें पूछा 5 रुपए के कितने नोट हैं। 1 यूनिट 20 है, तो 4 यूनिट कितनी हो जाएगी, 20 चौक 80। तो ये कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट 20 है, तो 4 यूनिट कितनी हो जाएगी, सॉरी मैं कितने पागल हूँ, 40 यूनिट है, 80 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितनी होगी, 2 के, 20 के नहीं, 2 के बराबर। तो एक, मैं ये सोचूं कि 80 तो टोटल है, यहाँ पे भी 80 कैसे आ रहा है अमाउंट। तो ये कितना हो जाएगा, 8। 1 यूनिट 2 के बराबर है, तो 4 यूनिट कितनी हो जाएगी, 8 के बराबर। तो 8 है, 5 रुपए के नोट कितने हैं, 8। ये आ गया समझ। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करती हूँ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, दूसरा टाइप करती हूँ। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये कैसे करूंगी, मतलब कैसे, क्या है इस क्वेश्चन में। सिंपली जो एडिशन कैसे करते हैं, सिंपली सब्ट्रैक्शन कैसे होता है रेशियो वाला, उनसे जो x की वैल्यूज होती है या कोई रेशियो की वैल्यू होती है, कैसे क्या होती है सारी चीज़ें, ये वो बेसिक टाइप का ही है। पर इसमें अपन को कुछ मेथड्स पता लगेंगे, वो मेथड इम्पॉर्टेंट है और वो आगे बहुत काम आएंगे अपने। तो ये टाइप इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:16। 2 नंबर है 9:16 में, दोनों नंबर को मैंने 40 ऐड कर दिया दोनों नंबर में, उनका रेशियो हो गया फिर 2:3। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, तो उन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है। मान लो ए और बी था, ए और बी का रेशियो कितना हो गया, 9:16, 40 ऐड कर दिया, उनका रिजल्टेंट रेशियो 2:3 हो गया, तो a माइनस बी क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब मैं इसको करूंगी कैसे, सिंपली 9:16 मेरे पास 2 नंबर है, उनमें मैंने कर दिया 40 ऐड, मेरे पास रिजल्टेंट रेशियो आ गया 2:3। मेरे को निकालना है a माइनस बी, ए बी का रेशियो 9:16 था, a माइनस बी निकालना है। अब ऐसे नहीं कर सकते 40 + 9 49, ये तो क्या है क्वांटिटी और ये क्या है रेशियो, इसको ऐसे लिख भी नहीं सकते हम। क्या है, मैंने एक चीज़ बताई थी, हम कैसे कर सकते हैं, हमने क्या किया है कि जो 9 है, अगर मेरे को ये रेशियो दिया है तो मैं 9x लिख लूँगी, 9x + 40। जनरल वे में लिखूँगी तो 9x लिखूँगी कि मैंने बोला कि 9:16 है, उसमें कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, तो मैं 16 को 16x लिख लूँगी। 16x + 40 = 2:3। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करूँ, एक मेथड मेरे पास क्या है, मेथड वन मेरे पास क्या है कि एक तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँ, या फिर मैं इसको सॉल्व करूँ, एक सेकेंड, या फिर मैं इसको सॉल्व करूँ कोई दूसरे मेथड से। मेरे पास इसको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं, पहले मैं एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 27x + 120 = 32x + 80 ऐसे करके आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, 840 5 8 आएगी, x की वैल्यू आएगी 8।
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 8, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 72, यही तो था 9x, सेकेंड नंबर 16x था, तो ये हो जाएगा 128, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 56। एक आंसर तो ये आ गया। मेथड नंबर 1 क्या है, ये लिखना ही सीखा है, बाकी सारा जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल कैलकुलेशंस। ये लिखना आना चाहिए कि हमें क्या है, ये मैंने ऊपर बता भी रखा है, हमें 9:16 को कहीं एड ऑन या कुछ करना है तो 9x लिख सकते हैं अगर वो रेशियो में गिवन हो। अब क्या है मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या कहते हैं कि मैंने लिख लिया 9:16 इस तरह, फिर मैंने कहा कि वो 2:3 बन जाएगा अगर मैं उसमें 40 एड ऑन कर दूं, दोनों जगह 40 एड ऑन कर दूं। 40 को मैंने नीचे लिखा है, रिजल्टेंट रेशियो मैंने ऊपर लिखा है, इसको मुझे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह। पहले मैंने क्या किया, 40 इंटू 2, सॉरी हाँ, पहले मैंने क्या किया कि 9 तिया 27, 16 दूनी 32, 32 माइनस 27 कितने हो गए 5, तो मेरे को लिखना है 52 यूनिट। मतलब पहले ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू, इससे मुझे क्या मिला, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, उसको माइनस किया तो क्या मिला 5 यूनिट, इसको इससे मल्टीप्लाई 80, इसको इससे मल्टीप्लाई 120, 120 माइनस 80 कितने हो गए 40, उसको उससे माइनस किया तो क्या हो गया 40, एक यूनिट की वैल्यू क्या आई 8, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, भाई a माइनस बी तो निकालना था, a ये है b ये है, हमने इनका ही रेशियो लिया है, तो a माइनस बी का डिफरेंस 7 है, एक यूनिट का मान 8 है, 8 7 56, तो ये कितना हो जाएगा डिफरेंस 56, इधर से भी डिफरेंस 56 आया। पहले क्या करना है, इन दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस, फिर इन दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस इक्वल है, फिर उससे क्या है जो भी चीज़ चाहिए उसको क्वेश्चन की डिमांड है उस तरह से निकाल लो। इसमें क्या है रेशियो और क्वांटिटी का क्या आ गया रिलेशन आ गया, ये हो गया मेथड नंबर 2, ये हो गया अपने पास मेथड नंबर 2। अब मेरे पास क्या है मेथड नंबर 3 नहीं है क्या, एक मेथड नंबर 3 मान लो या फिर उसी का ही थोड़ा अलग वर्जन मान लो मेथड नंबर 2 का, मैं इसको मेथड नंबर 3 नाम दे रही हूँ। मेरे पास क्या है a और b नो रेशियो 16 है, a और b का रेशियो नो रेशियो 16 है, रिजल्टेंट रेशियो मेरे पास 2:3 आ गया। मैंने कहा कि इनका डिफरेंस मुझे पता करना है, तो 7 का पता करना है मुझे। अब मेरे पास क्या हो गया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 7, आगे जाके मैंने कुछ ऐड किया और फिर डिफरेंस कितना हो गया, सॉरी फिर मेरे पास रेशियो कितना हो गया 2:3, डिफरेंस इसका कितना हो गया 1, मुझे इसको और इसको एक बार इक्वल करना है, तो मैं कैसे इक्वल करूंगी, इसका डिफरेंस 1 है इंटू 7, अब मैंने इधर 7 मल्टीप्लाई किया है तो मुझे इधर भी 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी 7 मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ये मेरा पहले से पढ़ा हुआ है ये चीज़। तो ये कितना हो गया 7 2 14, ये कितना हो गया 7 21, ये हो गया 7 21 और ये हो गया। अब ये दोनों एक सिमिलर पैटर्न में आ गए, अब ये इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है 5 का, और इसमें भी 5 का, मतलब एक ही आएगा हर बार, ये ऐसे होगा अगर आपने इनको और इनको गैप को अगर सेम कर दिया है फिर ये क्वांटिटी सेम हो जाएगी ना, तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस एकदम सेम आएगा, तो 5 का डिफरेंस आ गया इसका और इसका। अब ये 5 यूनिट है, ये किसके इक्वल है, जो मुझे क्वेश्चन में ये बोला गया था कि मैंने 9/16 में 40 ऐड किए तो मेरे पास रेशियो हो गया 2:3, मैंने 2:3 का गैप और 9:16 का गैप इक्वल कर दिया, तो मेरे पास क्वांटिटी ये दोनों एक तरह से सिमिलर पैटर्न में हो गई। सिमिलर पैटर्न होने के बाद मैंने इसका डिफरेंस निकाला, जो गैप था
जो गैप था वो क्या था 5, ये 5 ही तो 40 है। जब मैंने इसमें ये ऐड किया तब तो ये आया, तो ये और ये चीज़ तो एक ही है। मैंने इसको रेशियो के टर्म्स में निकाला और वो जो गिवन क्वांटिटी थी वो किस में थी, वो कोई क्वांटिटी दे रखी थी कि 40 रुपये एड ऑन किए, तो 5 यूनिट किसके है 40 के इक्वल, 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी 8 के इक्वल। डिफरेंस कितना है 7 का, तो 7 8 जा 56। ये दूसरा पैटर्न हो गया। ये पैटर्न सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये पैटर्न इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे काम आएगा एजेस में। एजेस वाले क्वेश्चन सारे इसी सिमिलर पैटर्न पे हो जाते हैं, और कुछ जो क्वेश्चंस हैं एजेस के वो हो जाते हैं इस पैटर्न पे। इसको भी मैं थोड़ा और हाईलाइट कर देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं इस पैटर्न पे। तो रेशियो के ये जो है ना क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये बाद में भी काम आएगा। ऐसे 38 क्वेश्चन कर लेना है, 39 क्वेश्चन कर लेना है, 38 हो जाएगा। जो क्वेश्चन, अच्छा इनमें कुछ टेक्निकलिटी आगे ऐसे आती है कि जैसे किसी चीज़ का सम इतना है, फिर रेशियो का जैसे 1 यूनिट का 8 हो गया ना, तो ये पूछेंगे सम बताओ, तो सम मान लो 50 किसी का जैसे 16 और 9 25 है, सम 25 आ गया तो 25 इंटू 8 करके सम निकाल देना है। ये कुछ भी क्वेश्चन की डिमांड कर दे, ये रिलेशन आने के बाद, रेशियो क्वांटिटी का रिलेशन आने के बाद हमें वो चीज़ पता कर लेनी है। कभी कभी अपने पास क्या होगा कि जैसे ये डिफरेंस है, इसमें 7 का था इसमें 1 का था, तो मैंने 1 में 7 मल्टीप्लाई करके बना लिया। अब इसमें 7 का है और इसमें 2 का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये तो दोनों के मल्टीपल सेम नहीं होंगे, तो इधर मेरे को 2 इंटू 7 करना पड़ेगा, मतलब 7 और इधर 2, तो 7 2 इधर भी 14 का गैप और इधर भी 14 का गैप आएगा। तो इन दोनों में क्या है 14 14 का गैप आ गया, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी 2 होगा, फिर इधर 7 मल्टीप्लाई होगा जैसे इस तरह से हुआ, इधर 2 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर उन दोनों का डिफरेंस और जो क्वांटिटी गिवन है क्वेश्चन में उसका वो, फिर वो इस तरह इक्वल आएंगे। तो ये चीज़ें हमें पता करनी है, मतलब जो डिफरेंस है वो दोनों का सेम करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, एक कोई पेड़ है, पिजन पैरेट, इसको भी एक क्वेश्चन बना ही लेते हैं क्योंकि ये आ ही जाता है, पिजन पैरेट कंसेप्ट। हालांकि ऊपर वाले कंसेप्ट पे बेस है, इसलिए मैं इसको सिर्फ इससे हाईलाइट कर रही हूँ। इसमें क्या है, एक कोई पेड़ है, उस पे क्या है कुछ पिजन बैठे हैं और कुछ पैरेट बैठे हैं, 7:9 में बैठे हैं। 1 घंटे बाद 8 जो पैरेट है, मान लो ये पैरेट है ये पिजन है, 8 जो पैरेट है वो उड़ गए, 8 पैरेट उड़ गए, 6 पिजन और 10 स्पैरो, 6 पिजन और 10 स्पैरो क्या है आ गई वापस ट्री पे, मतलब वापस नहीं कोई और आ गई, दूसरे पिजन उड़ के आ गए, दूसरे स्पैरो आ गई, यहाँ पे स्पैरो आ गई। अब 10 ये क्या हो जाएगा, हाँ द रेशियो ऑफ द पैरेट एंड द पिजन्स ऑन द ट्री नाउ, पैरेट और पिजन का जो रेशियो है ना वो 1:4 हो गया। अब फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ पैरेट एंड स्पैरो दैट आर ऑन ट्री नाउ, अब पैरेट और ये जो स्पैरो जो उड़ के आए इनका रेशियो बताओ। पहले मैंने ये क्वेश्चन को इस तरह से, ये गिवन है इस तरह से निकाल लिया, ये मेरे पास क्या है नंबर ऑफ पिजन एंड पैरेट है, रेशियो नहीं है, ये मेरे पास रेशियो गिवन है, इनको मैं डायरेक्ट ऐड वगैरह नहीं कर सकती क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मैंने एक बार क्वेश्चन स्टार्ट किया तो कैसे करूँगी मैं, एक बार जनरल कॉन्सेप्ट से करते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट से है 7:9 में मेरे पास क्या है पिजन और पैरेट, 7x 9x, 8 मेरे पैरेट उड़ गए, 9 मेरे पिजन आ गए, 6 मेरे पिजन आ गए, 1:4 हो गया। इससे मैं x की वैल्यू निकालूंगी, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 मेरे पास x की वैल्यू आ गई। मेरे पास पैरेट कितने हो गए बाद में
बाद में मेरे पास 2 पैरेट हो गए, पिजन कितने हो गए, 8 पिजन हो गए। और अब क्या है, क्या कहाँ गया, हाँ x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई, तो 7 2 जा 14, तो मेरे पास पैरेट है। 14 पैरेट में से 8 उठ गए, तो मेरे पास कितने बच गए, 6। ये मैंने इसमें रख लिया, इसमें नहीं रखना, इसमें नहीं रखना, ये मैंने गलत कर दिया। मेरे को क्या करना है, मेरे पास कितना आ गया, x की वैल्यू 2, मेरे पास टोटल कितने हो गए, 7 2 जा 14 पैरेट, 14 में से 8 तो उड़ गए, तो बचे कितने, 6 पैरेट। मेरे पास यहाँ पे पिजन कितने हो गए, मेरे पास 6 पैरेट हो गए, सॉरी मेरे को तो पैरेट और स्पैरो का रेशियो पता करना है। 6 मेरे पास पैरेट अभी बचे हैं, ये रेशियो पैरेट और पिजन का है, और मैंने क्या किया, डायरेक्ट x की वैल्यू इसमें पुट कर दी। इसमें पुट करने से क्या हो गया कि पैरेट और पिजन का जो रेशियो था ना, ये उस पर बेस्ड है, मेरे को निकालना था पैरेट और स्पैरो का, तो ये तो उन दोनों की रेशियो का वो आएगा कि उन दोनों की सिमिलरिटी बैठेगी, ना कि पैरेट और स्पैरो की। या तो मैं इन तीनों का सिमिलर रेशियो लेती, ऐसे करती, पर इस तरह से वो मैंने डायरेक्ट इसमें पुट कर दिया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पैरेट और पिजन है, मुझे पैरेट और स्पैरो निकालना है। मैंने इसमें पुट किया, मेरे को टोटल आया, मैं 8 उठ गए, तो मेरे पास 6 आए। यहाँ पे मेरे पास स्पैरो कितनी आई, 10 आके बैठी थी, मेरे को इनका रेशियो निकालना है, 6:10 कितना हो गया, 3:5। ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर। ये वाली मिस्टेक मत कर देना, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रही हूँ कि मैंने क्या किया, पहले ये जो x = 2 था इसमें पुट कर दिया, पर ये क्या रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास मतलब मुझे काम कुछ और करना है, इसका ये निकालना था पैरेट और स्पैरो का रेशियो। अब मेरे पास क्या हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, 43 44, ये सब क्या है, इसी तरह से बेस्ड थोड़े मतलब अच्छे क्वेश्चंस है, ये हमें खुद को करना है। 45 और 46, और इसी तरह एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। अब एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट है। मेरे पास क्या है, टाइप नहीं है, कंसेप्ट है, छोटी सी चीज, बेसिक कि किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। मैंने बोला कि मेरे पास ABC 3 इंसान है, 3 इंसान है, उन्होंने बोला कि मेरे पास रुपए हैं, हमारे पास रुपए हैं, किस रेशियो में रुपए हैं, 2:3:7, ये बोल दिया। ए ने बोला मैं 10 रुपए और ऐड कर रहा हूँ, बी ने बोला चल मैं भी 20 रुपए और ऐड कर लेता हूँ, और सी ने बोला मैं तो 10 ही करूंगा। अब क्या होता है, ये रुपए ऐड करने के बाद उनके पास नया रेशियो आता है, नया रेशियो क्या आता है, 3:5:8 मान लो। अब क्या होता है, मेरे पास ये कंसेप्ट मैं क्यों सिखा रही हूँ, ये इसलिए है कि है ना, ये इसलिए बता रही हूँ कि जैसे मेरे पास क्या हो गया, कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती है कि है ना, ऐसे 3 रेशियो दिए हुए होते हैं, तो ये आता है कि ये पुराना है, ये नया है रेशियो, और ये क्वांटिटी ऐड की हुई है, तो मेरे पास ये बताओ कि टोटल कितने हैं, टोटल कितने रुपए मिलेंगे, या जो 3 के पास इनिशियल अमाउंट कितना था और ए के पास फिर फाइनल अमाउंट कितना हो गया, या फिर बी और सी का अमाउंट कितना हो गया। तो मेरे पास ये ऐसी चीज़ें आने लग जाती है क्वेश्चन में, तो ऐसा अगर मेरे पास कोई फॉर्मेट बन जाए तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगी, ये मैं बता रही हूँ। मैंने ये कह दिया कि ये ABC के पास रुपए हैं, फिर नए रुपए, ये रुपए ऐड करने के बाद नए जो रेशियो है वो ये आ गया। अब मुझे ये चीज़ पता है कि 2 और 3, ये मैं क्या, ये इस तरह से ऑपरेशन में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि तीनों का जनरल रेशियो, इसलिए मेरे पास 2 पहले था, फिर 3 हो गया रेशियो, तो कितना, अगर डिफरेंस निकालूँ तो कितने का गैप आया, 1 का गैप क्यों आया, क्योंकि मैंने 10 रुपये ऐड कर दिए, तो 1 यूनिट = 10। इधर मेरे पास 2 का गैप आया, भाई 5 में से 3 माइनस करूँगी 2 आएगा, तो इतना 2 यूनिट = 20। इधर मेरे पास 1 का गैप आया, 1 यूनिट = 10। अब मैंने क्या कहा कि ये हो गया। अब
एक यूनिट इज इक्वल्स टू 10, 2 यूनिट इज इक्वल्स टू 20 और 10 इज एक यूनिट इज इक्वल्स टू 10। तो ये चीज़ क्या हो गई कि एक यूनिट का मतलब तो हो गया 10। अब मेरे पास क्या होगा, मेरे को ऐसे बोले कि टोटल अमाउंट निकालो, टोटल अमाउंट या फिर टोटल इनिशियल अमाउंट निकालो कि इनके पास पहले कितने रुपए थे तीनों के। तो 7 और 3 10 और 2 12, 12 यूनिट इज इक्वल्स टू 120। बोले फाइनल अमाउंट निकालो, तो 5 और 3 8 और 8 16, 16 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 160। अब 120 में और इनिशियल 120 अमाउंट था, फिर 160 हो गया क्योंकि हमने इसने 10 ऐड कर दिए, इसने 20 और इसने 10, तो कितना हो गया 20 और 20 40, तो 120 में 40 ऐड करोगे 160 ही आएगा। मतलब किसी तरह से मान लो इसने बोला बी के पास इनिशियली कितना अमाउंट था, एक यूनिट का मान 10, तो 30 रुपए थे, फिर फाइनल कितना हो गया 50 रुपए हो गए। तो ऐसे है ना, रेशियो क्वांटिटी का रिलेशन पता करके कुछ भी निकाल सकते हो अगर अपन ने क्वेश्चन को इस पैटर्न में बना लिया है तो ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, ये जो गैप है और ये जो रेशियो है, ये हमें पहले पता देखना है कि एक यूनिट तीनों में लग रही है क्या। एक यूनिट 10 के बराबर है, 10 रुपए के बराबर, इसमें भी एक यूनिट 10 के बराबर है, इसमें भी एक यूनिट 10 के बराबर, इसलिए 2 यूनिट 20 हो गई, एक यूनिट 10 के बराबर है, इसलिए ये लग रहा है। कंसेप्ट इक्वली फॉर्म होना चाहिए, फिर वो लग जाता है। अब जैसे क्या होगा, मान लो कहीं ऐसा हो जाए कि 2:3:5 हो, फाइनल 4:5:7 आ जाए, और इधर क्या होगा, मान लो इधर मेरे को दिया वो कि इधर भी 20 ऐड किया, इसने भी 20 इसने भी 20, तो इसमें कितना हो गया, इसको डिफरेंस निकालो, क्या हो गया 4 में से 2 गया 2, 2 यूनिट इज इक्वल्स टू 20, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10, इधर भी 2 यूनिट इज इक्वल्स टू 20 है, इधर भी 2 यूनिट इज इक्वल्स टू 20 है, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10, सब पे एप्लीकेबल है। अब कोई भी कुछ भी चीज़ निकालो इसमें, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 सब पे अप्लाई होगा वो, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो ये हो गया जनरल कंसेप्ट। फिर हमारे पास क्या आ गया, आगे जो टाइप आ जाएगा ये हम करेंगे बाद में।